कुछ सीरीज होती है जो मतलब फैन कल्ट फैंस जो होता है ना, फॉलोइंग जो होती है वो क्रिएट कर लेती है। मनी हाइस्ट हो गया, डार्क हो गया, ऐसी अगर आपने बाई चांस गलती से अगर मिस कर दी है फ्रॉम, तो वो देखो आप मेरे ख्याल से एक एपिसोड के बाद, दूसरे एपिसोड के बाद, तीसरे एपिसोड के अंदर जाना शुरू कर दोगे। वो ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर के अंदर इतना ज्यादा चली जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि पूरे सीजन के अंदर 4 सीजन आ चुके हैं, ठीक है, चौथा सीजन भी मुझे अच्छा लगा। क्यों लगा मैं बताऊंगा, अभी अभी आया है वो, थोड़ा सा मैं लेट हूँ रिव्यू करने के लिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर कंप्लीटली एनग्रोस्ड रहते हो, क्योंकि आपको एक धुक धुक लगे रहते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और अगर आपको ट्री दिख जाए, और अगर वो ट्री दिख गई, तो उसका मतलब है कि आप राउंड एंड राउंड सर्कल के अंदर घूमते रहेंगे और ऐसे टाउन में फंस जाएंगे जहां पर और भी लोग फंसे हुए हैं। अब ये फंसे हुए लोग करते क्या है, वो जितना मर्जी जोर लगा दें, जो मर्जी कर ले, मार ले, काट ले, घूम ले, दौड़ लगा लें, अपना पेट्रोल फूक के गाड़ी घुमाते रहे, वो कभी भी इस सर्कल से बाहर जा ही नहीं पाते। तो उनको उसी टाउन के अंदर रहना है। अब टाउन में रह तो ले, लेकिन खतरे की बात यह है कि जैसे ही सनसेट होता है, वहां पर कुछ इंसान जैसी क्रीचर बाहर आते हैं जो दिखते हैं हमारे जैसे ही हैं, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आने लगते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो खूंखार एक क्रीचर के अंदर बदल जाते हैं और आपको खा सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि क्रीचर्स पे फोकस ना करके ये हो क्यों रहा है, क्या इसके पीछे साइंस है, क्या इसके पीछे कल्ट है, क्या इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सीजन 3 तक तो लोग ऐसे दीवाने थे कि सीजन 4 का वेट कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि सीजन 4 के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐसे इंट्रोड्यूस करे हैं जो आपको सोचने में, समझने में मजबूर कर देते हैं। क्योंकि एक तरफ है इंसान और एक तरफ है केव्स के अंदर नीचे ऐसे क्रीचर्स जो सिर्फ रात को निकलते हैं, और एक येलो जैकेट के अंदर एक और इंसान आ गया है जो कि कुछ हाइब्रिड तरीके का है, और वो हाइब्रिड तरीके का इंसान माइंड गेम भी कर सकता है। उसको तालिस्मान वगैरह, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि तालिस्मान टांग दो तो ये क्रीचर कुछ नहीं कर पाते। वो सारी चीजें भी वो इजीली टच भी कर सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है। वो क्या है, क्यों है और क्या इसकी बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छी है। जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर है, उसकी सबकी स्टोरी, उनके मोटिवेटर्स, उनकी फैमिली के साथ आप पर्सनली कनेक्ट हो जाते हो। तो सीजन 1, 2, 3 तो खैर बेमिसाल था, बहुत ही बढ़िया था, मतलब एक्सीलेंट आई वुड से। इवन दिस सीजन 4 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और स्टोरी इस डायरेक्शन के अंदर जाती है जहां पर आपको वो और ज्यादा कंफ्यूज करती है और आप डेस्टिनेशन से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। और क्योंकि आप दूर हो जाते हैं और ऐसी सीरीज को आप कभी खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते, तो आपको लगता है अच्छा थोड़ा और खिंच गई, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इस तरीके की सीरीज जो है कभी भी खत्म हो। जैसे लोग इवेंचुअली डार्क के लिए सोचने लगे थे कि खत्म ना हो, मनी हाइस्ट कभी खत्म ना हो, ठीक है, जीओटी कभी खत्म ना हो, वैसे ही जोन के अंदर ये जा रही है। तो मुझे तो बहुत मजा आया देखते टाइम। आपने अगर अभी तक ये नहीं देखी है, ये वन ऑफ द रेयर सीरीज है जो बांध के रखती है, और परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच है। टॉप नॉच मतलब टॉप नॉच, देखो जरूर।